अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ रहीम अली ढिल्लों। अच्छा जी, अभी ताहिर भाई और मैं ताहिर भाई के खूबसूरत से शेड और उसके साथ एक बेसमेंट है, उधर बैठे गपशप कर रहे थे और हम डिफरेंट बर्ड्स और ख़ास तौर पे लव बर्ड्स की कुछ वर्किंग, कुछ पेयरिंग्स बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने की हुई थी, उस पर डिस्कशंस हो रही थी। तो कुछ जो है वो पुराना, जो पिछले 5 साल का तज्जिया और देखा कि लव बर्ड में क्या क्या वर्किंग्स हुई और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, पूरी दुनिया में हुई। तो ताहिर भाई ने बड़ी दो चार ऐसी थॉट प्रोवोकिंग बातें, चीज़ें कही जो मेरा दिल किया कि आप लोगों से भी शेयर की जाए। तो जी ताहिर भाई, अभी यार जो बात हम कर रहे थे, जो आपने एनालिसिस किया था ना लबड़ का, कि यार लबड़ के अंदर जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जिस तरह जो एक हाइप बनी और जो लोगों ने जिस तरह काम किया है, तो वो आपका क्या एनालिसिस है? तो आपने बड़ी डिटेल में, और आपकी जर्नी भी तब से है इसमें। यार मेरा ख्याल है रहीम, लव बर्ड की जो हाइप है ना, जो बनी, सबसे ज़्यादा उसकी डाइवर्सिटी, उसके अंदर जो कलर्स की डाइवर्सिटी, जो कलर्स की वेरिएशन है, अब उसने ना ग्रिप किया सारी दुनिया को। मैं ये नहीं कह रहा कि और ये मुझे ना किसी भी छोटे बर्ड में वो वाली हाइप कभी नज़र नहीं आई। अब हो सकता है मेरी इस बात से बहुत सारे लोग डिसएग्री करें, हर किसी की अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं भी एक अरसे से बर्ड को रख रहा हूँ, देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। सो जो लव बर्ड की जो कलर की वेरिएशन है ना, वो उसने सारी दुनिया को ग्रिप किया। देखिए आज से 5-6 साल तो बड़ा टाइम निकाला है, किसी छोटे बर्ड ने इतने बड़े लेवल पर रहना ये आसान नहीं होता। जो छोटे बर्ड जो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो जिनकी, ठीक है, अच्छा उसमें बहुत सारी कोताहियाँ हमारी भी हैं कि हमने उसको ओवर प्रोड्यूस किया। मतलब ओवर प्रोड्यूस ये किया, मैं हमेशा से आपको पता है इस चीज़ का ख़िलाफ़ रहा हूँ कि यार ब्रीडिंग एथिकल होनी चाहिए। ये जो अनएथिकल तरीके से फॉस्टरिंग कराई ना हमने बिला वजह, यार एक एक, अच्छा और इसमें हम फिर क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात होती थी। हम बड़े फ़ख्र से बताया करते थे, यार मैंने इस पेड़ से 28 बच्चे लिए, मैंने इस पेड़ से 30 बच्चे लिए। क्या तीर मार लिया आपने 28-30 बच्चे ले? सो कहने का मकसद ये है कि खैर हम वो जो अच्छा बात, ताहिर भाई, जो आपने अभी एक बात की थी ना कि यार सिर्फ ये, हमें समटाइम लगता है कि सिर्फ ये पाकिस्तान में हुआ। नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा ये खाम ख्याली है हमारी बहुत सारे लोगों की कि यार वो कोविड आ गया और पाकिस्तान वेले लोग थे, पता नहीं शायद पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में लवट चढ़ गया। ऐसा नहीं है, ये सारी दुनिया में देखें आप देखें यूरोप में यूरोपियन ब्रीडर से ताहिर भाई मैंने कितने खुद महंगे महंगे कई बर्ड लिए साहब। मिलियंस के बर्ड मैंने खरीदे हैं, और आपने तो एक बर्ड ही मेरा ख्याल है पता नहीं कितना मिलियन का वो ले लिया तो था। वो ठीक है ठीक ना, है, इसी हमने तरह और यूरोप से लोगों ने भी लिया है। लिया। यस। अच्छा एक एक वक्त था यूरोप की मार्केट थी दुनिया में, डोमिनेट कर रही थी। फिर एक वक्त आया कि आपका था फिलिपाइन। फिलिपिन, इसने यस, डोमिनेट बदीला। किया दुनिया में, बदीला ने। मदर उस जैसे डन फेलोज आज तक जब हमने मंगवाए हैं। इतने कॉम्बिनेशन, और आज देखें इंडोनेशिया मर्ज कर गया। ऐसी, और मज़े की बात यह ताहिर भाई कि वो बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं, मैं अगर अपनी बात करूं, जो मैं अभी तक प्रोड्यूस करना चाहता था एक सर्टेन नंबर या क्वांटिटी में, मैं नहीं कर पाया, जिसमें से डन फेलो एक है। ठीक है। आप जिस तरह जो कम्बिनेशंस, आगे चल के कम्बिनेशंस की भी थोड़ी सी बात करेंगे, उसमें से कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि 3-3 साल की वर्किंग्स पे हैं अभी। यार ठीक है आप ना? देखें कि हमारे पास तो अभी पेल फैलो दुनिया ने कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर लिया। हमें तो अभी तक पेल फैलो की ही असल खूबसूरत, पेल फैलो कैसा होना चाहिए, मैं किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा। मैं ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारे बात नए आने वाले भी सुनेंगे। मैं कल मोहसिन के साथ बात कर रहा था, मोहसिन जफ़र के साथ, वो किसी लाइव उस पर फेसबुक पे था, तो मैं ये बात कर रहा था कि हमने, मतलब अगर हम बात करें ना पेल फैलो की, देखिए आपने बहुत वर्किंग की है पेल फैलो की, हमने ना पेल फेलो का हुलिया बिगाड़ दिया। हमने पेल फेलो को डार्क करें जी, इसको डार्क करें। पहले तो ना बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे बर्ड के, कि उसकी ब्यूटी किधर फॉल कर रही है। वो अगर पेल है इसका मतलब है कि उसकी कलर रिडक्शन में उसकी ब्यूटी है, भाई इसको डार्क क्यों करना है? ठीक सो बात है। कहने का मकसद ये है कि बर्ड को उसकी नेचुरल जो उसकी एक ब्यूटी है उस पर रहने देंगे हम। अच्छा फिर देखिए कॉम्बिनेशन है। अब मैं ये देखता हूँ, मैं जो बात कर रहा था ना कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शायद पाकिस्तान में कोई लोगों का, मतलब ऐसे किसी ने लोगों का तुक्का लग गया और जनाब उसमें ये चढ़ गया लवबर्ड। लवबर्ड सारी दुनिया में कॉम्बिनेशंस की सूरत में चढ़ा। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे लिए तब मैं हुई। मैं जी सॉरी जी। टू कट यू रही, मैं ये आपको बात बताऊं कि आप एक वक्त था जब बहुत अच्छा काम किया,
बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने यूरोप वालों ने। तो यूरोप के पास वो फ्लैग बेयरर यूरोप था उस टाइम। फिर बहुत मल्टी डायमेंशनल काम किया फिलिपिन ने। फिर वो टॉर्च बेयरर फिलिपिन बना। आज वो मल्टी डायमेंशनल काम कौन कर रहा है? पाकिस्तान। इंडोनेशिया कर रहा है। ठीक है, इंडोनेशिया कर रहा है और पाकिस्तान भी कर रहा है। तो आज टॉर्च बेयरर इंडोनेशिया और पाकिस्तान है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि यार कोई आप दुनिया से हटके अच्छा काम ताहिर भाई, करेंगे। एक छोटी सी चीज़, सॉरी मैं इधर ऐड करूँ, कि जो भी हम इंडोनेशिया की बात कर रहे थे, नो डाउट इंडोनेशिया में जितनी भी रिसेंट वर्किंग्स या बर्ड्स म्यूटेशंस आई हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन येलो फेस बेसिकली ऑस्ट्रेलियन हम इसको, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पहले ये जहाँ भी प्रोड्यूस हुआ, उस पर जितना इंडोनेशियंस ने काम किया, फिर एक्वा पे किया, और कुछ म्यूटेशंस अभी मैं देख रहा था कि जो एक्सपेक्टेड है इन फ्यूचर, इन कमिंग ईयर्स इंशाल्लाह। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब ये इंडोनेशियंस अभी पाकिस्तान आए हैं, तो ये भी बड़ा एक मोमेंट था ऐसा, जब टर्निंग पॉइंट था, जब लोगों ने सोचा कि क्यों आए हैं, और उन्होंने यहाँ से एक बड़ी नंबर्स में बाइंग की, और उन्होंने जो जो कम्बिनेशंस यहाँ से मांगे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम्बिनेशंस या नंबर उधर हैं। इट मीन्स, इसके बाद जो मेरा एनालिसिस हुआ वो ये हुआ कि इट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर इस लेवल का बर्ड मौजूद है, और वो यूनिक वर्किंग्स भी हैं। वो उस वर्किंग के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे अभी, कि वो वर्किंग्स क्या क्या थी। खाली सफ़ायर नहीं थी। अब जैसे ब्रॉन्ज फेलो स्प्लिट येलो फेस मांग के गए, ब्रॉन्ज फेलोज एक्वाज मांग के गए, डन फेलोज एक्वाज मांग के गए। कितने हैं मेरे पास या आपके पास कितने हैं? ठीक है ना, बहुत कम वर्ड। प्लस व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, तो फिर एक और उसमें वो शुरू हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कम्बिनेशंस हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें विद क्वालिटी अगर काम किया जाए, इसमें अब टाइम लगेगा, और तार भाई लोग भी अब थोड़े हो गए। यार देखिए, मैं समझता हूँ बड़ा खूबसूरत बर्ड है डाइल्यूट। डाइल्यूट, यार यस, क्या दोबारा से लोग पूछ रहे हैं क्या आजकल। हसीन कॉम्बिनेशन है एक्वा के साथ। हाँ, नो डाउट, आप देखिए बहुत खूबसूरत। क्या हसीन कॉम्बिनेशन है येलो फेस के यस, साथ। हमारे इसमें से बहुत यकीन सारे लोगों ने करें, देखे भी नहीं दंग है रह बर्ड्स। दिन नहीं देखे, दंग रह जाता है इंसानी अक्ल के। क्या तो मैंने क्या करना है लव बर्ड को हाइप पे पहुंचा के? मैं पहुंचा सकता हूँ या कोई और पहुंचा सकता है? ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट में लोगों ने पहुंचाया होगा या जो भी किया, वो मैं उसको नहीं छेड़ना चाह रहा। तो भाई उसकी अपनी खूबसूरती इतनी है। आप आपके सामने बाखुदा येलो फेस डन फेलो, येलो फेस वो डाइल्यूट बैठा हो, एक्वा डाइल्यूट बैठा हो, येलो फेस पेल फेलो और अभी जो बैठा आज येलो फेस पेल फेलो लाइन हमने देखा है, हो। यार बताएं। अब देखें बहुत सारे लोगों को भी है कि अच्छा, एक चीज़ से ताहिर में मेरा थोड़ा सा ना गिला है, हमारे ब्रीडर से भी थोड़ा सा गिला है। ठीक है, वो गिला क्या है वो मैं इस इधर बात भी कर लेता हूँ कि मुझे क्योंकि आप बहुत सारे लोग, आपने नोट किया होगा, आप सब लोगों को लव की रिक्वायरमेंट की बहुत सारी कॉल्स आती हैं डेली, जो कि पहले नहीं थी, 2 महीने पहले तक। वो गिला ये है कि डायरेक्ट पता क्या पूछते हैं, येलो फेस डन फेलो ओपलाइन दे दें या उसकी वर्किंग का बर्ड दे दें। ना फिशरी पे काम करेंगे कि यार वो ओपलाइन किस क्वालिटी का आपने पूछा, वो डन फेलो के पेरेंट्स क्या थे, क्या आपने पूछा? आपने कभी खुद फिशरी से या बेसिक बर्ड से वर्किंग करने के बारे में सोचा? सिर्फ फिर वही से माइंडसेट कि जी बना बनाया बर्ड मिल जाए। तो जी मेरा ये गिला है उन लोगों से, उन पुराने और नए ब्रीडर से भी, जो फ़ोन करके मेरी तरह के और ब्रीडर्स को, आपको भी आते होंगे, जी हमें जी एक्वा ओपलाइन डन फेलो दे दें। मुझे रहीम भाई डल्यूट को पेल फेलो की वर्किंग पड़ी हुई है ओपलाइन के अंदर ऊपर, और अगर विजुअल हो तो क्या बात है भाईजान। मुझे सॉरी, मुझे काम करते हैं इन बर्ड्स पे, अब ये 3रा साल है, मेरे पास सारे स्प्लिट्स पड़े हैं, बट मेरे पास अब खुद भी मैं फिशरी से और बेसिक ओपलाइन से काम करके आ रहा हूँ। आप बेसिक से काम करें, अपनी लाइन खुद बनाए, जंप ना करें। पहले आप जंप कर चुके हैं और आपने उसका रिजल्ट भी देख लिया। तो ये ताहिर एक चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि इतनी खूबसूरत चीजें पड़ी हैं लव बर्ड में, जिसको अच्छा लगता है वो करेगा, जिसको नहीं लगता वो नहीं करेगा ना। मैं और ये हो चुका है। हाँ, मैं और हम किसी को- कहते भी हैं कि वही बंदा है जो शौक से काम शौक- करना था। मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा, सही है। मैं फैक्ट सामने रख रहा बिल्कुल। हूँ कि इतनी इतनी खूबसूरत चीजें पड़ी हैं। आप खुद देखें, मतलब मैं आपके नए सुनने वालों को भी ये कहूंगा, आप खुद देखें। आप मेरी बात को भी छोड़ दें बिल्कुल। कि यार ताहिर शेख क्या कह रहा है, रहीम ढिल्लों क्या कह रहा है, आप छोड़ दें हमारी बात को। आप, ये दुनिया सबके हाथ में है ना, मोबाइल फोन हाथ में दुनिया है ना। आप खुद सर्च करें कि दुनिया में लोग ब्रीड क्या करा रहे हैं, सही बात है। आप उसको देखें। आप उसको उसको अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसकी तरफ बढ़ें, आप काम करें। लेकिन ये जो बात आपने की ना, ये जो लोग करते हैं ना डिमांड, कि मुझे तो ये चीज़, अरे मेरे पास अब चूँकि मैं ऑफलाइन ब्रीड कराता हूँ, तो रही मैं आज भी बता रहा हूँ नए बच्चों को, मैं ये बताऊँ कि भाई आप अच्छा बर्ड खरीदें इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर।
अब अगर फीमेल अच्छी मिल रही है तो ले लें, सेक्स लिंक फीमेल है, अगले साल आ जाएगा मेल उसमें से, यार कोई नहीं, इस साल स्प्लिट बना लें उसका। सो ओपलाइन में जिस तरह लोग मुझसे कहते हैं नहीं जी मुझे अच्छा बर्ड चाहिए, बहुत अच्छा बर्ड चाहिए, क्वालिटी का बर्ड चाहिए भी मेल, यार मेल कोई बना तो नहीं रहा घर अच्छा पे। ताहिर भाई, एक चीज़ So, जो मैं मैंने सॉरी टू मैं बात ये कर रहा हूँ कि आपको नए सुनने वालों को आप खुद सर्वे करें, खुद चीज़ों को देखें, जहाँ से जो अच्छा बर्ड मिलता है, मुझसे मत लें बर्ड, रहीम अली से मत लें बर्ड, किसी और तीसरे से नहीं लें, जहाँ समझ आता है, जो बंदा आपको समझ आता है आप उससे बर्ड लें। मैं अपनी नहीं मार्केटिंग कर रहा, मैं आपकी नहीं मार्केटिंग कर रहा, आप हमसे बिल्कुल ना लें, कत्तन मत लें बर्ड। मैं ये कहता हूँ जहाँ आपको समझ आता है, जो बर्ड अच्छा लगता है लें और उसके स्टैंडर्ड्स पे काम करें। आप देखें दोबारा से ये चीज़ें रिवाइव हो जाएंगी अगर बर्ड अच्छा होगा, बर्ड खूबसूरत होगा, बर्ड अपने आप को प्रेजेंट करना आपको आता होगा, बर्ड को प्रेजेंट करना, ये चीज़ें फिर से रिवाइव। भला बात सुने, खूबसूरती भी कभी जी ख़त्म सुना हुई है, है दुनिया में से? मुझे बताएं, खूबसूरती ख़त्म हो सकती है? बिल्कुल नहीं। सो ये कैसे हो सकता है कि यार कोई चीज़ खत्म अच्छा हो ताहिर जाए? भाई, अल्लाह एक की पैदा की हुई बिल्कुल चीज़। एक और चीज़ मेरी बड़ी एक अजीब सी वो आदत है। अच्छा मैं वैसे भी जिन दिनों जब किसी दौर में बहुत फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करते होते थे ना, तो मैं उस दौर में भी ना जो इन फैशन चीज़ होती थी मैं नहीं लेता था। हाँ आज के दिन भी मैं अक्सर ऐसे बर्ड पे और ऐसे हर बंदे की अपनी सोच है, मैं काम कर रहा होता हूँ जो जिस पे लोग ना काम करें ना, कभी उस पे भी काम करके देखें। हाँ जो आप आपको अपने आप को यूनिक भी, तो आप यार इस टाइम ऑफलाइन पे, मैंने अभी आपकी एवरी देखी है, आपके सबसे ज़्यादा पेयरिंग 90% पेयरिंग ऑफलाइन पे है। और भगवान, ऑफलाइन में क्या पेरेंगे आप ये भी बताएं ना। अच्छा जी, ये भी मैं बताएं। आगे हूँ शर्ट से बाहर, 12 बज रहे हैं। आई ट्राई के हम दोबारा लाइट्स ऑन करके अंदर जाएं, लेकिन ऑनेस्टली एंड आई वाज सरप्राइज एंड अमेज टू सी के दोबारा से ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफ लाइन इनटू ब्लू ऑफ लाइन, ठीक है, ब्लू फिशर स्प्लिट ऑफ लाइन इनटू ब्लू ऑफ लाइन, पार ब्लू ऑफ लाइन इनटू ग्रीन फिशर। तो मैं भी इनको ग्रीन फिशर इनटू ग्रीन फीमेल, फिशर इनटू फीमेल ऑफलाइन की हाँ फीमेल। फीमेल भी और वो मैं उस पे रिंग को देख रहा था जिसमें मेल ग्रीन फिशर और किसी चीज़ का स्प्लिट नहीं है, हाँ, और उससे फीमेल कुछ पार उसमें से आने ग्रीन फिशर है। तो यार ये वर्किंग जो की है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमने करके देखा है। करके देखा। पर आप उसको चौथी पांचवी छठी जनरेशन में दोबारा से कर रहे हैं, दोबारा से मैं यही कहता इसीलिए क्वालिटी भी मेंटेन हो रही है ना। तो ये हूं। अच्छा वर्किंग्स ऑफलाइन में अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं ना कि यार ये शेख साहब ये यार इसकी मार्किंग को कैसे रिटेंशन करनी है, मार्किंग रिटेन कैसे करनी है। सो मैं 2 जनरेशन ब्लू में ब्रीड करा लिया, 2 जनरेशन ग्रीन में ब्रीड करा लिया, फिर उसको फिशरी में ले गया, रिवर्स इंजीनियरिंग तो जिसको यार आप कहते हैं। ये तो लोग 2 साल के अंदर छक्का मारने जाते हैं, 5 साल की गेम पे ले गए, क्या कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी होता यार है। वो देखिए ना, सब्र का फल मीठा होता है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, सब्र का फल मीठा होता है। और मैंने अच्छा आज मैं एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ आपके सुनने वाले। जिस दिन आपने ये सोचा ना, जिस दिन हमारे ब्रीडर्स ने, नए आने वालों ने, कि वो बर्ड अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ब्रीड करा रहे हैं, आप दुनिया को जीत जाएंगे। अग्रीड। आप दुनिया को जीत जाएंगे जिस दिन आपने ये सोचा कि मैंने दुनिया को जीतना है। उस दुनिया को जीतने में जब लगेंगे ना, तो फिर उसकी टांग खींचेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे, वो फलाक से आगे निकलेंगे, ये रेस कभी नहीं ख़त्म होनी। आपने अपने आप को जीतना है, अपने स्टैंडर्ड से आगे निकलना है, जो आप अपने जहन में स्टैंडर्ड बनाएं उससे आगे निकलें। बस आप अपने लिए ब्रीड कराएं, आप ये दुनिया पीछे आएगी आपके। बिल्कुल ठीक मैं बात है, हकीकत बता रहा बिल्कुल हूँ। ठीक। अच्छा ताहिर भाई, अब थोड़ा सा ये बताएं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं जैसे जो कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या हुआ जी, कि मेरे पास जो बेसिक फिशर्स थे, मेरे पास अब फिशरी के ना ग्रीन फिशर के सिर्फ 2 पेयर हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह टॉप क्लास, ठीक है, वो अल्लाह ज़िंदगी से दे आप मेरे खुद टॉप मेरे क्लास हैं। मेरे मेरे भाई फैजी को, कि उसके जो शो विनर बर्ड थे ना, वो किसी दौर में फैजी जाके जी कहेंगे जी, मैंने उसको बोला, मैं यार फैसा है मैंने दे दो, और फैजी साहब ने उससे ऐसी मोहब्बत या इतना रिस्पेक्ट प्यार करता है कि उसने ना नहीं की। तो मेरे पास वो उस लाइन के 1-2 पेयर पड़े। फिशरीज मैंने ना होने की, यार मैं सोच रहा था मेरे पास अच्छा पारब्लू फिशर नहीं है। मेरे से लोग अब पूछ रहे हैं, मेरे पास नहीं, मेरे पास डेल्यूट के 2 जोड़े हैं। डेल्यूट लोग पूछ के छोड़े लोगों को। मैंने वर्किंग येलो फेस में करनी थी, ग्रीन ऑफलाइन डेल्यूट चाहिए था यार, 1 मेल पड़ा है मेरी एवरी में। अल्बाइनोज क्रिमिनोज मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए। मैं खैर मैंने पहले भी कम रखे हुए थे, मज़ीद कम कर दिए क्योंकि स्पेस कम थी। ओपलाइंस में अच्छे ठीक है वर्किंग कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ वो गलतियाँ जो मैंने की, मैंने बेसिक ब्लू लाइट ब्लू कलर का बर्ड ही ख़त्म कर दिया। आपने क्या खत्म कर दिया? पूरे पाकिस्तान से खत्म हो गया यार। अग्रीड। अच्छा ग्रीन ऑफलाइन नहीं है मेरे से। थोड़े दिन पहले एक दोस्त हैं,
उन्होंने पूछा नहीं, मैं मुझे एक प्योर ग्रीन ओपलाइन दे दे, तो मैं सोच में पड़ गया था, मैं प्योर ग्रीन ओपलाइन नहीं है। तो एक तो ये कि जो बेसिक बर्ड है उस पर वापस आया जाए। बिल्कुल। दूसरा ये है जी कि आप नई म्यूटेशंस के पीछे ज़रूर जाएं। सबका गोल डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें से जनरेट करना भी है, और हम उसको कतन भी जो है ना उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट आप बेसिक बर्ड्स पे वर्किंग करें, क्योंकि वो दोबारा से कम हो गया है। जब वो आपके पास होगा ना तो आपकी वर्किंग मजबूत होगी, जिसका बर्ड मजबूत है। और अभी ताहिर भाई आगे जो चीज़ें हैं मैं भी आपको बता रहा था, जैसे मल्टी कलर की एक बात हो रही थी, आर्टिकल भी उस पर आया हुआ है, म्यूटेशन और भी कुछ म्यूटेशन है। इवन मैं कहता हूँ यार येलो फेस ही नहीं पूरा होना। येलो फेस पेल फेलो ओपलाइन पे वर्किंग आपका कौन सा साल है? मैं बताता हूँ, अगर आपको पता होगा। तीसरा साल, क्योंकि दूसरे साल में हमने बर्ड एक्सचेंज किए हुए। हाँ, मेरा तीसरा साल है। मेरे पास पिछले साल एक भी बर्ड ऐसा सर्वाइव नहीं हुआ। मैंने पेयरिंग की थी ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट, येलो फेस स्प्लिट, पेल फेलो, यही पेयरिंग थी। ऐसे येलो फेस आए जो कि पॉसिबल पेल फेलो में पड़े हैं, शायद इस साल चलेंगे इंशाल्लाह। ऐसे अपना पेल फेलो आए, वो बेचारे मारी के पता नहीं क्या था, ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक ग्रीन पेल फेलो ओपलाइन आया है, वो जो पॉसिबल येलो फेस है। हाँ, तो अब एक साल लेके गए ना, और अगर इस साल भी ना हुआ तो तीसरे साल में चलेगा। वो तो अब टेस्ट से पता चलेगा। टेस्ट से पता चलेगा। अच्छा, देखने में मुझे लगता है वो थोड़ा येलो येलो सा लगता है, अल्लाह करे जी, एक निकल आएगा। अंदर की ख्वाहिश होती है कि यार ये शायद येलो फेस। ऐसे ही है। तो मेरे कहने का मकसद है कि बड़ा वक्त लगता है यार इन सारी चीजों और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी वर्किंग यार खुद करें। करें। लोग ना मांगे, महंगा बर्ड क्यों ले रहे हैं? मैं कहना नहीं लेना। क्यों आप लाखों का बर्ड ले रहे हैं? फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि यार हमने इतना महंगा लिया था, ये हुआ यार। मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई अगर आपने मुझे ले लिया है ना, अब खुदारा उसको 2 साल ब्रीड तो कराएं। कोई शॉर्ट कमिंग होगी तो फिर लीजिएगा ना यार बर्ड। आप सारे बर्ड अब कह रहे हैं कि हमने ताहिर शेख से या रहीम से या किसी से भी चुन चुन के अच्छे ले लिए, आप कभी भी अच्छे ब्रीडर अच्छा, मैंने सुना, मैंने क्या किया, आप नहीं बन सकेंगे। आप हिट एंड ट्राई करें। आप मैं बता रहा हूँ, अपने अंदर एक विजुअलाइजेशन पैदा करें, अपनी आँख को डेवलप करें। जब आप अपनी आँख डेवलप कर लेंगे, जब आप सोचेंगे कि मैं अपने बर्ड को यहाँ देखना चाहता हूँ, वो ब्रीड करा के ही पता। और वो आप खुद ब्रीड करा सकते हैं, वो खरीद नहीं सकते हर चीज़। सवाल ही नहीं पैदा। अच्छा, मैंने क्या किया, खरीद के थक जाएंगे और आखिर में एंड में बंद करके चले जाएंगे। मैंने क्या किया, अब अल्बाइनो क्रिमिनो के तो कोई क्या है, ठीक है। मैंने एक्वा इनोस प्रोड्यूस करने के लिए किस बंदे से अल्बाइनो लिए, और वो भी आगे से मुझे उसने चुन के, खैर मेरा भाई है, उसने निकाल के दिए। कौन हो सकता है? बारी साहब। बारी साहब तो है ही है। हाँ। फरूख खान। हाँ, फरूख खान, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो क्यों लिए मैंने फरूख खान साहब से? क्योंकि प्योर फिशरी वर्किंग हुए बर्ड साइज के, और वो मुझे अब समझ आई। वो मुझे कहता था मैं नहीं दे सकता, मैंने नहीं बर्ड देने ब्रोकर को, मैंने नहीं बर्ड उठवाने, मेरे पड़े हैं। मुझे अब समझ आई जब मुझे एक्वा इनो की वर्किंग के लिए ऐसा अल्बाइनो चाहिए। तो ये भी कम होते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इस साल मैं वो देख रहा था बारी साहब के पास, अगर हम आपने बारी साहब का नाम लिया तो मैं बात कर लेता हूँ। एक्वाज इनो के अंदर इतनी खूबसूरत वर्किंग की। अच्छा, बीच में जाके हुआ ऐसे कि जब प्रोडक्शन आई है ना हम सबके पास, तो हम सबको लोगों ये इतनी प्रोडक्शन, ये कहाँ बिकेगी, हम कहाँ संभालेंगे। मैं हमेशा ये बात करता होता हूँ, एक तो आपने शौक से एक चीज़ प्रोड्यूस किया तो उसके उतना ही नंबर प्रोड्यूस करें जो आप रख सकते हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि ये कोई डेली रूटीन आइटम तो है नहीं कि आपके रोज़ भी। इन 3 महीनों के अंदर सब बंदों से आप पूछ लें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास सेलिंग के लिए बर्ड नहीं है उस टाइम। आपने मेरी एवरी देखी, आपकी एवरी खाली हुई, ठीक है। तो ये टाइम के साथ भी चीज़ें चल रही होती है। लेकिन अगेन वही बात है कि जब तक आप अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए बर्ड को ब्रीड कराएंगे ना, तो आपको ना कभी बेचने की जल्दी होगी, ना बेचना आपकी प्रायोरिटी में होगा। बिल्कुल। जिस दिन बेचना आपकी प्रायोरिटी में आ जाएगा ना, उस दिन काम नहीं होगा, उस दिन परेशान हो जाएगा। ठीक है ताहिर भाई, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। असल में जब आप बात कर रहे थे ना, तो मुझे लगा कि बातें लोगों तक पहुँचे, ठीक है ना, और वो बेहतरीन पहुँच गई। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।